अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। ये उम्मत वाहिदा है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। फ़अबुदून, सिर्फ इबादत मेरी करनी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अमली मौका आए तो मुसलमान आजमाइश का शिकार हो जाता है। वैसे पढ़ने में कितनी दिलकश आयत है कि ये उम्मत वाहिदा है और मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो। लेकिन खुद हम अपने कौल से, अपने अमल से उम्मत के तसव्वुर पर कुल्हाड़े लगाते हैं, निश्तर जनी करते हैं। अब तो ये तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन अल्लाह का एहसान है, उलमा आपके सामने दीन की हकीकत को रखते हैं, आपके शऊर को बेदार करने और रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़िलहज्जा हमारी टूटी फूटी इबादत में गुजर गया। अल्लाह इन इबादत को कबूल फरमाए। और इसमें बहुत बड़ी इबादत खून, इहराकुद्दम, खून बहाना, ये इबादत है ना। अल्लाह यही तो कह रहे हैं, ये उम्मत वाहिदा है, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, इबादत मेरी करनी। तो इसमें चूं चरा लेकिन चूंके चुनाचे की गुंजाइश कहां रहती है? सारी गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के साथ मेरा और आपका ताल्लुक आबिद और माबूद का है, गुलाम और आका का है, मखलूक और खालिक का है, मरबूब और रब का है। इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, इन पर मैं किसी और वक्त भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। बंदा इन रिश्तों को नजरअंदाज कर देता है और आपस के रिश्तों को याद रखता है, यहां तक कि जानवरों के साथ रिश्ते हैं ना, उनको भी याद रखता है। अल्लाह के साथ जो रिश्ता है उसे बंदा नजरअंदाज कर देता। कहता जी देखें जी, भूखे हैं, यतीम हैं, अच्छी बात नहीं, कुर्बानी की बजाय उनकी मदद की जाए। इस सारे सवालात के जवाबात भी अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि एक मुसलमान के दिल में आखिर ये सवालात पैदा क्यों होते हैं? इसलिए कि अल्लाह के साथ रिश्ता जो है वो कमजोर पड़ चुका है। बुनियादी बात जो मेरी कहने की यह है कि ये सवालात जन्म इसलिए लेते हैं कि अल्लाह के साथ रिश्ता कमजोर पड़ चुका है। इसलिए शैतानी वसवसे, शैतानी एतराज़ात, शैतानी शुबहात, शैतानी सवालात जन्म लेते हैं। एक तादाद तो वो है जो बेचारी चूंकि दीन के करीब नहीं है तो उनके दिल में एतराज़ात आते हैं, वो आके अहले इल्म से पूछ लेते हैं, एतराज़ रफू चक्कर हो जाता है, अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन एक तबके ने बाकायदा अपनी ये जिम्मेदारी उठाई हुई है एतराज़ात पैदा करने की, उम्मत के तसव्वुर को बिगाड़ने की, इज्तिमाई शऊर को छेड़ने की, ये जिम्मेदारी ली हुई है। अब कहते हैं जी हम कुर्बानी के बजाय यतीम की मदद ना कर लें। सवाल पैदा होता है कि इस्लाम ने आपको यतीम की मदद से रोका कब है? ये सवाल तो तब पैदा हो जब इस्लाम आपको ये कहे खबरदार यतीम की मदद नहीं करनी, कुर्बानी करो। खबरदार फलाही इदारे नहीं खोलने, कुर्बानी कर लो। खबरदार भूखे को खाना नहीं खिलाना, प्यासे को पानी नहीं पिलाना, कुर्बानी करो। इस्लाम ने कहा कब है आपको? आपका बहुत पेट में किसी का दर्द उठता है तो दर्द उठने से पहले ही अल्लाह ने उसके इलाज किया हुआ है। दर्द तो उठता ही नहीं है तो खामखा की बातें हैं। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, उनका ख्याल रखना,
इस्लाम के अंदर तो ये इबादत के अंदर दाखिल है, कैदियों को छुड़ाना, गुलामों को आज़ाद करना। फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। कुरान तो नमाज की डिटेल बयान नहीं करता, मिस्कीनों को, यतीमों को, खाक रशीन लोगों को खिलाने की तरगीब देता फिरता, सिला रहमी की बात करता। तो किसने रोका है कि आप वाटर कूलर ना लगाएं? और पता नहीं किसी हिजड़े ने एक वाटर कूलर का बनाया हुआ, हर साल वो वाटर कूलर आ जाता है कुर्बानी से पहले। एक वाटर कूलर होता है, उसके साथ एक गिलास टंगा होता है, कहता जी मैंने कुर्बानी की जगह वाटर कूलर अपने घर के बाहर लगा दिया। वो किसी वक्त किसी हिजड़े ने बना दी है उसको, बस वो चंद लोग फिर उसको नकल करने लग जाते हैं। आपको किसने नहीं लगाया? एक नहीं 3 लगाए, आ जाए हमारे घर के बाहर भी लगा दें, हम तैयार हैं, पानी हम दे देंगे, कूलर आप लगा दें। किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। लेकिन ये खास तरीके से कुर्बानी के तसव्वुर पर हमला करना, ये मुसलमान नहीं कर सकता। जो करता है तो फिर वो अपने इस्लाम को देखे, उसका इस्लाम बचा भी है कि नहीं बचा। ये एक दफा मीडिया पे टॉक शो पे मैं था, मेरे साथ एक खातून थी, वो इंसानी हुकूक पे बात हो रही थी। हालांकि मैंने उनको कोई छेड़छाड़ भी नहीं की, उनके किसी नजरिए से कुछ भी बात नहीं हुई। मैंने अपनी बात रख दी सामने, और साथ ये भी कहा कि आज औरत को यानी क्या कहते हैं, हुकूक के नाम पर वर्गलाया जा रहा है और इसको टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है। इस तरह कोई बात थी, बड़े तरीके से मैंने बात की। अब उससे कोई और सवाल हुआ, उसने उस सवाल का जवाब देने की बजाय बाकायदा कहा कि पहले मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देती हूँ या मुफ्ती साहब की बात का जवाब देती हूँ, और आ गई। उसने कहा कि मफहूम मुझे याद, बल्कि अभी भी वो क्लिप कभी कभी नशर होता, लोग सोशल मीडिया पे उसे करते रहते हैं शेयर। उसने कहा यही गलती है हमारी, गलतियां शुमार करते हुए उसने कहा कि एक मर्द 4 शादियां करता है और एक औरत अगर 4 मर्दों से निकाह करना, शादी करना चाहे तो फिर, यानी उसने बदले में ये मुकाबले में बात की कि एक मर्द अगर 4 शादी कर सकता है तो औरत 4 मर्दों से क्यों नहीं कर सकती। आप अंदाजा कर लें। तो जब मेरी बारी है तो फिर मैंने भी सवाल के जवाब देने की बजाय पहले उसे पकड़ लिया। मैं कहा बीबी तो पहले ये बताया कि मुसलमान है कि नहीं। फिर वो एंकर भी पीछे पड़ गया, सब एक वाह हो गया। मैं कहा मैं फतवा नहीं लगाता, लेकिन एक मुसलमान औरत ये नहीं कह सकती कि अगर एक मर्द 4 शादियां कर सकता है तो एक औरत 4 मर्द बेक वक्त क्यों नहीं कर सकती। एक मुसलमान औरत नहीं कह सकती। बिल्कुल इसी तरह याद रखें, एक मुसलमान कुर्बानी पर एतराज करने की गुंजाइश ही नहीं रखता। अगर आप, ये तो जानवर है, अगर अल्लाह ने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया होता तो फिर भी एक मुसलमान को चू चरा की गुंजाइश नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बनी इसराइल को हुक्म नहीं हुआ था कि कत्ल करो एक दूसरों को? आसान है। ये तो शुक्र करें, हम आखिरी उम्मत हैं, सबसे बड़ी उम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अजीम उम्मत है, सबसे ज्यादा आसानी हमारे लिए है, उसके बावजूद सबसे नाशुक्र भी हम हैं। ये एतराजात पैदा इसलिए होते हैं कि अल्लाह के साथ जो रिश्ता है ना वो कमजोर हो चुका है। उम्मत कहते किसको है? उम्मत उस एक जमात को कहते हैं जो एक कदर मुश्तरक पर मुत्तफिक हो। एक साहब का मुझे अभी तक क्लिप याद है, अजीब सा, ये उम्मत कहते हैं कि इसको, जिसकी मुख्तलिफ सोचें, इस किस्म का, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ा अजीब सी बात उसने कही। वो फिर उम्मत तो नहीं हुई ना, वो तो फिर मोची दरवाजे का हुजूम हुआ। उम्मत कहते उसको हैं नस्ली हो, जोग्राफी हो, मजहबी हो, कोई भी हो, इख्तियारी हो, गैर इख्तियारी हो, एक कदर मुश्तरक पर मुत्तफिक हो। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम, जो हम मुसलमान हैं, उम्मत हैं, हम किस बात पर मुश्तरक हैं? हमारे दरमियान इश्तिराक नस्ल का नहीं है, वतन का नहीं है, जोग्राफिया का नहीं है, कईयों के दरमियान है भी।
हमारे दरमियान असल इश्तिराक ईमान का है। ईमान किस चीज का नाम है? अल्लाह के सामने सरेंडर होने का नाम है। बस सरे तस्लीम हम। ईमान सिर्फ सरेंडर होने का नाम है। अल्लाह के अहकाम के सामने हथियार डालने का नाम है। और अल्लाह ने इसी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमाल बताया है। अल्लाह ने इसी को इस्माईल अलैहिस्सलाम का कमाल बता के मेरे और आपके सामने नमूना पेश किया है। फलम्मा अस्लमा, जब ये मेरे दोनों बंदे बाप बेटे इब्राहिम और इस्माईल अस्लमा सरे तस्लीम खम कर गए, सरेंडर हो गए, और बाप ने बेटे को जानवर की तरह लिटा दिया पेशानी के बल। आसान है। वतल्लहु लिल जबीन। ये है ईमान का नमूना। ये है ईमान। हर बात पे अकली मोशगाफियां करना, उसके बाद अगर आप मुतमईन हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जो मुतमईन नहीं होता वो किसी और स्कॉलर को पकड़ ले। खुदा की कसम ये ईमान नहीं है। आज हमारे यहां स्कॉलर्स का एक ऐसा तबका भी वजूद में आ चुका है जो हर बात पर सिर्फ अकली मोशगाफियां करता है। वो अकली तौर पे समझाता है, रूह के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलता पता? उसका नतीजा ये निकलता है 10 आदमी बैठे होते हैं तो 5 आदमी उसकी अकली मोशगाफियों से मुतमईन हो जाते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। 5 मुतमईन नहीं हुआ तो उनका तो उस ईमानी हुक्म पर ईमान ही नहीं आया ना। या डर के मारे खामोश रहे। विचों विचों का तो अल्लाह को पता है क्या हशर नशर है, कहीं फतवा ना लग जाए, खामोश रहे। या 5 में से कोई किसी और स्कॉलर के पास चला गया, एक आध वहां ठीक हो गया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, बेअमल मुसलमान। जब बंदा बेअमल बनता है उसकी बेअमली उसको बदअकीदा बना देती है। बदअमली बदअकीदगी को जन्म देती है, याद रखें। फिर ये ग्रेजुअली आस्ता आस्ता बात बढ़ती चली जाती है। ये हमारे स्कॉलर्स की, बात जदीद स्कॉलर्स की शदीद तरीन गलती है। ईमान की बुनियाद इस तरह नहीं बिठाई जाती। ईमान की बुनियाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिठाई जाती है। तौहीद, आखिरत, जवाबदेही और एहसास जिम्मेदारी, हाँ, ये 3 चीजें, इन पर ईमान पुख्ता किया जाए। उसके बाद ये बता दिया जाए हर चीज तुम्हारी खोपड़ी में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब ईमान की और सच की समझ आ चुकी है। ये सीधा रास्ता है। इस सीधे रास्ते में ऐसे अहकामात भी हो सकते हैं जो तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन तुम्हें पता होगा ये अल्लाह का हुक्म है। तुम्हें अपनी खोपड़ी को, तुम्हारी खोपड़ी को हथियार डालने होंगे, या अल्लाह समझ में आए ना आए तेरा हुक्म है। इस तरह ईमान बनाने की जरूरत है। यह है नबी का मनहज अलैहिस्सलाम। यह है नबी अलैहिस्सलाम का मनहज ईमान बनाने का। आज बंदा जानवर कुर्बानी नहीं करता, आप उसको लॉजिकल अकली मोशगाफियों से समझाते हैं। मैं अकली मोशगाफियों का इनकार नहीं करता, लेकिन मिजाज ही ऐसा डेवलप कर देना कि बंदा अकली मोशगाफियों के अलावा मुतमईन ही ना हो। ये ईमान का मिजाज नहीं है, ये सहाबा का मिजाज नहीं है, ये नबवी तरबियत का मिजाज नहीं है। मुझे बताया, आप भी मुताला करते हैं माशाल्लाह, हमारी क्लास ऑडियंस बहुत अच्छी है, मैं इस पर फख्र करता हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने हर हुक्म के ऊपर सहाबा को के सामने अकली मोशगाफियां रख के उनको मुतमईन किया? क्या सहाबा ने हर बात पे आपसे अकली मोशगाफियां की, फलसफियाना सवालात किए, मंतिकी सवालात किए? या रसूल अल्लाह ये क्यों है, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। ये कैसे है, सवाल हुआ है। क्यों का सवाल ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की जो तरबियत की थी वो इस नहज पे की थी। उनका पैराडाइम ही और था तरबियत का। आज के जदीद स्कॉलर्स का पैराडाइम ही और है तरबियत का। क्यों? जदीद स्कॉलर्स मगरिबी फलसफे से मरऊब हैं। वो कहीं डी ट्रैक हो जाते हैं, कहीं डी ट्रैक नहीं भी होते हैं तो उसको बिल्कुल बड़े अजीब मंतिकी अंदाज से उसको समझा रहे होते हैं। तो एक बंदा समझ के ठीक है, क्यों, अब चीज उसके खोपड़ी में आ गई। और जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो सहाबा की तरबियत की थी, तौहीद, रिसालत, आखिरत, अच्छी तरह तरबियत कर ली
और बता दिया अल्लाह का कोई भी हुक्म आ जाए, चाहे तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरे, सरेंडर होना होगा। बस तुम्हें ये यकीन हो अल्लाह का हुक्म हो, ये यकीन हो अल्लाह का हुक्म। जब ये अच्छी तरह जहन बन गया तो फिर बताएं, जान भी कुर्बान हो गई कि नहीं, माल भी कुर्बान हुआ कि नहीं, औकात भी कुर्बान हुए कि नहीं, तिजारतें भी कुर्बान हुई कि नहीं, वतन भी कुर्बान हुआ कि नहीं, कौम कबीला खानदान सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन सहाबी ईमान से पीछे। अम्मा आयशा कहती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये शराब का हुक्म पहले दिन उतरता तो अरब कौम शराब को छोड़ ही ना सकती। हम चाय नहीं छोड़ सकते हैं भाई। मैं जब भी शराब की बात आती है, यकीन करें मुझे अपनी चाय का नशा सामने आ जाता है। मैं घर से चाय पी पी कर आऊं ना, यहां जब तक कारी साहब चाय ना लाए मैं मिंबर पर नहीं बैठता। हाँ, सख्त नशा है, गंदा नशा है, मैं इससे मजबूर हूं। तो मैं इस पर कयास करते हुए सोचता हूं कि अरब शराब के हाथों कितने मजबूर थे। देसियों नाम थे शराब के, यहां तो सिर्फ मरी बरूरी पे मरते हैं लोग, एक ही ब्रांड पे। ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया तो ऑर्डर इज ऑर्डर, बस का छोड़ दो, छूट गई। नबी अलैहिस्सलाम को कन्विंस नहीं करना पड़ा, देखो शराब के ये नुकसानात हैं, देखो ये होगा, देखो ये होगा, देखो ये होगा ना। ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। मदीने की गलियां नदियों का नक्शा पेश करने लगे। जिनको पता चला उन्होंने मुंह में उंगलियां डालनी शुरू कर दी कि कहीं हुक्म पहले आ गया था, हमने बाद में तो नहीं पी ली, के करने लग गए। इस नशिस्त पे सारी बात बताने का मकसद यह है, मेहनत का मनहज कुछ और है नबी का, हमारी मेहनत का मनहज कुछ और है। इसलिए हमारी तरबियत के वो नताइज नहीं आ रहे जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने नताइज आ रहे थे। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं आपको। जदीद स्कॉलर्स ने इस चीज का सत्यानाश करके रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अमेरिका में शराब हराम हुई कानूनी तौर पे, बताया गया, कन्विंस किया गया, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए, पहले से ज्यादा शराब के कारखाने खुल गए, बटियां खुल गई, लोगों ने जान की कुर्बानियां दी हैं, गिरफ्तार हुए, हजारों जख्मी हुए। अमेरिकन ने शराब नहीं छोड़ी। बिल आखिर अमेरिकन पार्लियामेंट मजबूर हो गई और अमेरिका के कानून ने शराब को हलाल कर दिया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक फरमान जारी किया, बस सारी उम्मत सरेंडर हो गई, सारी उम्मत सरेंडर हो गई। ये है तरबियत, ये है तरबियत, और ये है तरबियत का पैराडाइम और मनहज जिसको आज उम्मत छोड़ चुकी है, नबी के वारिस छोड़ चुके हैं। जानवर तो छोटी चीज है, जिहाद में बंदा अपनी गर्दन नहीं उड़वाता, अपनी बीवी को बेवा नहीं करता, अपनी औलाद को यतीम नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे बड़ा रिश्ता अल्लाह के साथ है, और अल्लाह के साथ भी रिश्ता सिर्फ आबिद और माबूद का नहीं है, महबूबियत का भी है। महबूबियत भी इबादत में ही आती है, अल्लाह के साथ जो मोहब्बत है। लेकिन मैं इसको अलग से समझाना चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रहमत के 100 दर्जे, वो भी मिसाल के तौर पर, वगरना अल्लाह ताला की रहमत की कोई हद नहीं। रहमत के 100 दर्जे हैं। अल्लाह ताला ने एक दर्जा अपनी सिवा तमाम मखलूक़ात में तकसीम कर रखा। क़यामत तक जो मखलूक आएगी, जो मर्जी हो, वही एक रहमत का दर्जा तकसीम दर तकसीम होता चला जाएगा। उसी एक रहमत के दर्जे की बुनियाद पर नबी और उम्मती का ताल्लुक़ है, सहाबी और सहाबी का ताल्लुक़ है, सहाबी और ताबी का ताल्लुक़ है, ताबी और तब ताबी का ताल्लुक़ है, वालिदैन और औलाद का ताल्लुक़ है, मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ है, बाप बेटे का ताल्लुक़ है, माँ बेटी का ताल्लुक़ है, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ है, मुक्तदा और मुक्तदी का ताल्लुक़ है, मेरा और आपका ताल्लुक़ है।
वही एक रहमत का दर्जा तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। ठीक है, यही वजह है कि जब बंदे की शादी होती तो बेवकूफ बंदा उस तकसीम को एतदाल में नहीं रख सकता, लुढ़क जाता है, और अक्सरियत बीवी की तरफ लुढ़क जाती है। जिन माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के उन हाथों ने उसे पाल पोस के जवान किया होता है, अब वो हाथ बूढ़े हो चुके होते हैं, वो बीवी की एक बात पर माँ बाप को निकाल देता है घर से, और बाकायदा लॉजिकल रीजंस पेश करता है। बाप बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हाउस अच्छा है इनके लिए। हम हर वक्त बाप का ख्याल नहीं कर सकते ना, माँ का ख्याल नहीं कर सकते। ओल्ड हाउस अच्छी चीज है, वहां बड़ी केयर होगी, हम कभी कभी जाके मिल लेंगे। अब इस बात को एक नई शक्ल दी गई है, तो बाप बूढ़ा हो जाए नौकर रख लो, माँ बूढ़ी हो जाए नौकरानी रख लो। यही ओल्ड हाउस की शक्ल है। 1000 नौकर जमा हो जाए, बूढ़ा बाप किसको देख रहा होता है, मेरा बेटा करीब है क्या नहीं। 1000 नौकर जमा हो जाए, 1000 शागिर्द जमा हो जाए, बाप की तवज्जो जाती ही बेटे के ऊपर है, बेटा मेरा कहां। मेरे वालिद मरहूम अल्लाह बख्शे चंद साल पहले जब गिलगित गए तो वहां भी बीमार हो गए, तो वहां भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा उन्हें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा रश होता था हॉस्पिटल में भी, लेकिन हर वक्त ऐसे ज़रा वो करवट बदलते थे, कहता खलीक कहाँ है। तो मुझे मेरे कज़न्स कहने लगे, भाई आप दिन रात यहाँ हो, आप थोड़ी देर के लिए घर सो जाओ, आराम कर लो। तो हम चचा के पास हैं, जो भी रिश्ता है उसके, कहता जी हम यहाँ हैं। मुझे पता था अबू करवट बदलते हैं तो मेरी तरफ देखते हैं, खलीक कहाँ है। मैं कहा नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा, ताकि अबू को पता चले बेटा यहाँ मौजूद है। तो वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहे, जब तक हम घर नहीं गए, मैं वहीं रहा, वहीं बैठा रहा, मैं नहीं गया। तो बस जरा अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर होता, मेहमान आते हैं, रुखसत कर रहा हूँ, बाहर बैठा हूँ, तो करके था खलीक कहाँ है। 1000 नौकर जमा हो जाए, 1000 रिश्तेदार जमा हो जाए, 1000 शागिर्द। उलमा तो ऐसे ही ना, शागिर्द उलमा के खून पसीने पे अपना खून दे रहे होते हैं। लेकिन बाप जो होता है ना, बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ बेटे को देख रही होती है, मेरा बेटा कहाँ। ये रिश्ता है। इस रिश्ते से भी बढ़कर किसका रिश्ता है, अल्लाह का रिश्ता है। वो एक दर्जा तकसीम होते हुए आ रहा है, जो अल्लाह ने अपने अलावा मखलूक के दरमियान रखा है। और अपने साथ कितना रिश्ता रखा, 99 दर्जे बराह रास्त अपने साथ। अल्लाह ने 99 दर्जे अपने साथ ताल्लुक रखा। आपको जानवर के रिश्ते का एहतराम है, अल्लाह के रिश्ते का एहतराम। अल्लाह यही तो कुर्बानी चाहते हैं। इबादत की मुख्तलिफ शक्लें क्यों हैं? इबादत की जो मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ नौइयतें, उनकी मुख्तलिफ तासीर है। हाजी हज में थे, किसकी नकल करते रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हजरत अम्मा हाजिर की। ये हाजिरा नहीं होता, अच्छा यहां लोग हाजिरा नाम रखते हैं, हाजिरा नहीं हाजिर है, हिंदा नहीं हिंद है, हजरत हिंद रजी अल्लाह तआला अन्हा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सफा मरवा के दरमियान आज भी जाके उम्रे वाले दौड़ते हैं, हाजी दौड़ते हैं। किसकी नकल है? अम्मा हाजिर की नकल है। ला इलाहा इल्लल्लाह। शैतान को कंकरियां मारते हैं, किसकी नकल है? कुछ नकाली हम भी कर लेते हैं कुर्बानी के मौके पर। जिलहज्जा शुरू होते ही जिसने कुर्बानी करने होते हैं उनको नाखून, बाल, मूछें कटाना न कटाना बेहतर है। तो गोया ये भी एक किस्म की नकल ही हो रही होती है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम तो सिर्फ इत्तिबा का नाम है बस। अगर हमारे अंदर गैरत हो ना, हमारे इज्तिमाई शऊर को हाथ लगाने की किसी को जुर्रत ना हो सके। कोई मेरे सामने मेरे बाप को गाली दे सकता है, मेरी मां को गाली दे सकता है, लेकिन मेरे सामने वो मेरे दीन के बुखी उधेड़ने की कोशिश कैसे करता है, मेरे समेत हर एक को सोचना चाहिए। मेरे सामने अल्लाह के नबी के, अल्लाह के रसूल के किसी सहाबी पर वो तनकीद की जुबान खोले, उसकी गलती अपनी जगह, मेरी बेगैरती हो कि वो मेरे सामने जुबान खोलता है, मैं उसकी जुबान बुद्धि से खींच ना दूं।
कि कोई अल्लाह के नबी के सहाबी पर तनकीद मेरे सामने करे, यह मेरी बुज़दिली और बेगैरती है। जिसका वक्त नबी के साथ गुजरा हो, जिसकी सोहबत नबी के साथ हुई हो, उस पर किसी की जुबान खोले? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है रिश्ते। आज उम्मत इन रिश्तों को नजरअंदाज कर चुकी है। अल्लाह के साथ सिर्फ आबिद और माबूद का रिश्ता नहीं, महबूबियत का रिश्ता भी सबसे बढ़कर अल्लाह ही के साथ है। आप नमाज में खड़े होते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है? आप हर एक की बड़ाई का इनकार करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, हर एक की बड़ाई का आप इनकार करते हैं और सिर्फ एक अल्लाह की किबरियाई का इकरार करते हैं। या अल्लाह कोई बड़ा नहीं, सिर्फ तू बड़ा है। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीर, बड़ाई सिर्फ एक अल्लाह को जचती है। क्या नमाज के बाद भी ऐसा ही है? मेरा माल बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? मेरे मफादात बड़े हैं कि अल्लाह बड़ा है? मेरी तिजारत बड़ी कि अल्लाह बड़ा है? मेरे काम काज बड़े हैं कि अल्लाह बड़ा है? मेरे ताल्लुकात बड़े हैं कि अल्लाह बड़ा है? मेरे दोस्तों के साथ ताल्लुकात बड़े हैं कि अल्लाह बड़ा है? मेरे समेत हर बंदा सोचे, अल्लाह बड़ा हो तो फिर वही आमाल मेरे और आपसे सरजद हों। सिर्फ जुबान से कहता है बंदा अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने फिर भी इसकी लाज रखी हुई है, लेकिन हम अमलन अल्लाहु अकबर कहें। अमलन अल्लाहु अकबर का नतीजा क्या है? वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछें, वो कुरान से पूछें। कहा बेटे को गिरा दो जानवर की तरह, छुरी फेर दो इसके ऊपर, या अल्लाह मैं तैयार हूं। ये अल्लाह ताला ने अंबिया से इम्तिहान लेके उम्मत के लिए मिसालें कायम कर दी हैं। इस मेयार को सामने रख के पीछे चलो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कहता अपने बेटे पे छुरी चलाओ, जिनका मैंने इम्तिहान लेना था ले लिया, लेकिन जिनका मैंने इम्तिहान लेना था उनको मेयार बना के तुम्हारे सामने पेश कर दिया, इनके पीछे पीछे चलो। ईमान इसका नाम है। मैं उस वक्त तक मोमिन हूं जब तक मेरे मफादात पे जद न पड़े। मैं उस वक्त तक मोमिन हूं जब तक मेरे ताल्लुकात पे जद न पड़े। जब मेरे ताल्लुकात पे, मेरे मफादात पे, मेरी कमाई पे, मेरी तिजारत पे, मेरे ताल्लुकात पे जद पड़ती भी मैं मोमिन ही नजर नहीं आता। कितने लोग हैं जो अपनी शादी गमी में मोमिन नजर आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। अल्लाह गमी की जो रसूमात तो अपनी जगह, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि ईजाब व कबूल, ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ निकाह खत्म करे। और ये हिम्मत मैं इस स्टेज से कहता हूं कि मुझे अपनी बिरादरी से कहना होगा, उलमा को करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कुछ करते भी हैं, अब कुछ दीनदार भी ये काम शुरू कर चुके हैं। ये हिम्मत करनी होगी और ये हिम्मत सबसे पहले मालदारों को भी करनी होगी, दौलतमंदों को। क्यों? गरीब मारा जाता है अमीर की नक्काली में। ये अमीर ठीक हो जाए ना, गरीब खुद ही ठीक हो जाएगा। गरीब तो अपना बेड़ा गर्क करता है अमीर की नकल करते हुए, उसे कॉपी करते हुए। अमीर के पास हर किस्म का पैसा, या सिर्फ हलाल का या सिर्फ हराम का, या हलाल और हराम दोनों है। वो उसको पता है, अल्लाह को पता है। वो उसके पास करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी होती, वो एक शादी में करोड़ों खर्च कर देता है, तो क्या गया? सुई के नापके पे खाली पानी लगा और क्या हुआ? और ये गरीब 24 घंटे में से 18 घंटे मजदूरी करता है, खून पसीना एक करता है, और पूरी जिंदगी अब 2 रोटी घर को वो देता नहीं। क्या? बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, इतना खर्च करना है, नाक कटेगी। शर्म नहीं आती इस गरीब को कि अपना बेड़ा गर्क कर देता है, और वो पूरी कमाई जो उसने पूरे दिन रात पूरी जिंदगी एक करके कमाई होती है, उसको भी काफी न समझते हुए मजीद सूद पर कर्जा लेते हुए एक रात के अंदर सारा उड़ा देता है। इससे बड़ा गधा, अहमक, बेवकूफ खोता मैंने दुनिया में नहीं देखा। अमीर का क्या जाता? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, चलो जी करोड़ों खर्च हो गए। ये गरीब नक्काली में मारा जाता है, शर्म नहीं आती इसको।
इसलिए दीन की अक़दार की तरफ आना होगा, इस मुआशरे के अमीर को ठीक होना होगा, इस मुआशरे के उलमा को ठीक होना होगा, इस मुआशरे के जो मुक्तदा है, जिनका एक मुआशरे में एक मकाम है, उनको ठीक होना होगा, ताकि गरीब और छोटा तबका जो बज़ाहिर, वरना तो असल तबका तो वही जो अल्लाह की पैरवी करे वही बड़ा है, लेकिन ये छोटे बड़े की तकसीम हमने कर दी है। और माशाल्लाह गरीब बड़ी अच्छी तरह इस तकसीम को न सिर्फ कबूल कर चुका है, बल्कि वो खुद कॉपी करके बताता है मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मस्जिद के अंदर ईजाब और कबूल के साथ निकाह खत्म करें। हजरात तशरीफ रखे मेरी बेटी का निकाह, हजरात तशरीफ रखे मेरे बेटे का निकाह, बस आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, मेरे उम्मतियों निकाह का ऐलान किया करो और निकाह की तकरीब मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। नमाज हो गई, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, बस बारातियों की कोई दावत भी क्या कहते हैं लड़कियों के कोई जिम्मे नहीं, अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहे ठीक, वरना भेज दे। बारातियों का आना भी जरूरी नहीं, खुद जाके बेटी को भी आप वहां घर छोड़ के आ जाए। ये तो तसव्वुर ही खत्म हो गया। हां, वलीमे की ताकीद है, एक बकरी से भी देना पड़े वलीमा जरूर किया करो, समझे बात की। वलीमे की ताकीद अपनी हिस्सियत के मुताबिक, बस और कुछ भी नहीं है। यहां जहां जितना गरीब होता है वो उतना बड़ा खोता है जनाब। बोले इंडियन गाने उसने लगाए होते हैं, रात गिरदो पेश में 12-12 बजे तक उसने क्या कहते हैं हमसायों का सुकून का सत्यानाश किया होता है। ओ डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या जी गरीब की शादी हो रही है, 2 मरले का मकान नहीं है और उसकी क्या कहते हैं खरमस्तियां बदमस्तियां देखो जैसे वो किसी पोश एरिया का बंदा है। शर्म नहीं आती? या ये होना वो एक रात में खरमस्तियां बदमस्तियां करके वो बहुत बड़ा अमीर कबीर बन जाए। नकाली करके गिरता है, चढ़ता नहीं। बेटी रुखसत हो रही होती है, उसको दिल के दौरे पड़ रहे होते, कर्ज कैसे अदा करो। इस्लाम में तो वैसे ही शादी नहीं, शादी है, निकाह है बस। तो बात यही आ रही है, अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो चुका है हर मामले के अंदर। यहां किसी को इतनी तौफीक नहीं, वो कहते अल्लाह नाराज हो ये फिक्र नहीं, कहते मुआशरे में नाक ना कटे। तो बात कहां से कहां चली गई। उम्मत का तसव्वुर कद्र मुश्तरक ईमान है। ईमान सर तस्लीम खम करने का नाम है। ईमान अल्लाह के साथ रिश्ता निभाने, बनाने और उस्तवार करने और रखने का नाम है, बस। और इस इज्तिमाई शऊर पर निश्तर चलाए जा रहे हैं। कुर्बानी के तसव्वुर पर हमला, उम्मत के इज्तिमाई तसव्वुर पर हमला है। ये पाकिस्तानियों को तो हुक्म नहीं है ना, सिर्फ ये अरबियों को तो हुक्म नहीं, या सिर्फ अजमियों को तो हुक्म नहीं, ये उम्मत को हुक्म है। उम्मत का जो साहिब निसाब तबका है उसको हुक्म है कुर्बानी करनी है। अब जो कुर्बानी के तसव्वुर पर हमला करते हैं वो उम्मत के तसव्वुर पर कुल्हाड़े चलाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो हमारी अकली मोशगाफियां लोग करते हैं उससे मैंने पहले ही आपको बता दिया, किसी को तसल्ली हो जाए ठीक, तसल्ली नहीं होती वो बेअमल रहता है और बदअमली बदअकीदगी को जन्म देती है। बंदा बदअमली से सिर्फ उसका जिस्म खराब नहीं होता, उसकी रूह खराब हो जाती है, वो खिबती हो जाता है। ज़ुय्यिन लहुम सूअ अमालिहिम, उसके लिए उसके बुरे आमाल खुशनुमा बना दिए जाते हैं। तो ये बदअकली है कि नहीं? एक बंदे को अपना गुनाह नेकी लगे तो इससे बड़ी कोई हमाकत और खोतापन है कि नहीं? अल्लाह कहता है बंदे की बदअमली उसे इतना खबती बना देती है, इतना बेअकल बना देती है और दानिश से गिरा हुआ बना देती है कि उसको गुनाह अच्छे लगने लगते हैं। तो याद रखिए, बेअमली मेरे और आपकी अकल पर भी असरअंदाज होती है, मेरे और आपकी अकल पर असरअंदाज होती है। उम्मत के इज्तिमाई तसव्वुर को बहाल रखें। उम्मत के इज्तिमाई जो शऊर है उस पर हमला किसी को ना होने दें। और उम्मत के तसव्वुर को बहाल रखने का तरीका यही है, कदर जो मुश्तरक है ईमान उस पर आ जाए, फिर ईमान को समझने की कोशिश करें। ईमान है क्या? बस ईमान सरेंडर होने का नाम है। ईमान अल्लाह की किब्रियाई मानने का नाम, बस। ईमान अपनी आजिज़ी का नाम है, बस। अब आपने 1-2 दिन, आज भी कुर्बानी का दिन है, छुट्टी होनी चाहिए थी,
हमें कोई छुट्टी अजीज नहीं लगती, लेकिन बाकी छुट्टियां खत्म करके 3 दिन कुर्बानी तो छुट्टी होनी चाहिए ना, बाकी छुट्टियां कम कर दें। ये भी कुर्बानी का दिन है आज, उरूब से पहले पहले। आप कुर्बानी करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। या अल्लाह, सबसे मुंह मोड़ के मैं अपना रुख तेरी तरफ कर चुका हूं और मैं मुशरिक नहीं हूं। तो मुसलमान तो मुशरिक होता नहीं, फिर भी ये पढ़ी गई दुआ क्यों? अकीदा ताजा हो, अकीदा ताजा हो। फिर इन्ना सलाती, या अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरा जीना, व ममाती मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में सिर्फ सबसे पहला फर्माबरदार हूं। ठीक है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आप छुरी फेरते हैं, अल्लाह बड़ा, बस। जानवर की मोहब्बत भी आरे आ जाती है, नहीं, अल्लाह की मोहब्बत उससे बढ़कर है। इसका खून बहाना अल्लाह ने इबादत करार दिया है, चाहे मेरी खोपड़ी में आए या ना आए। वाटर कूलर लगाना है तो मैं और पैसों से लगाऊंगा, किसी यतीम की मदद करनी तो मेरे पास और पैसे मौजूद हैं, हमसाए की मदद करनी है और पैसे मौजूद हैं। अल्लाह ने उसके लिए ज़कात रखी है, खैरात रखी है, सदकात रखे हैं, एहतियात रखे हैं, डोनेशन रखी है, सिंपल चैरिटी रखी है। किस मना किया खर्च करें? अल्लाह ने जानवर पर छुरी चला के उसके खून बहाने को इबादत की एक मुस्तकिल शक्ल बना दी है। आप इस शक्ल से जान छुड़ा नहीं सकते। जानवर पे छुरी चला के उसका खून बहाना, यह इबादत की मुस्तकिल शक्ल है। जैसे नमाज से होती है, रोजा रोजे से होता है, हज से होता है, तो कुर्बानी भी कुर्बानी से होगी, किसी और तरीके से नहीं होगी। अब अगर ये किसी को चीज समझ नहीं आती है तो एक स्कॉलर बैठ जाता है, वो आपके एक और तरीके से समझा देता है और आपको बहुत समझ में आ जाती है, फिर उसको काफी ना समझिएगा। वो आके तो यार आज डिमांड एंड सप्लाई का दौर है, यही है ना, इकोनॉमिक्स का सारा यही दो रूल है ना, डिमांड एंड सप्लाई, बस। और यही है ना कि अमीर से पैसा रोटेट होके सर्कल में चलते हुए अमीर से पैसा गरीब की तरफ चले। कैपिटलिज्म में तो गरीब से अमीर की तरफ दौलत का बहाव होता है, जैसे आजकल है। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है, इंशाल्लाह पहले भी मैं कभी बात कर चुका हूं, लेकिन मुस्तकिल मौजू बनाकर कैपिटलिज्म पे, सोशलिज्म पे और उसकी बहन कम्युनिज्म पे बात करेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा। ठीक है ना? तो इनमें तो दौलत का बहाव गरीब से अमीर की तरफ होता है और इस्लाम में अमीर से गरीब की तरफ। कै ला यकून दूलतम बैनल अगनिया, इस्लाम के जितने भी अहकामात है देखे, दौलत का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ है। सदका, फितराना, उशर, ज़कात, कफारे, गुलाम को आजाद करना, जितने भी देख लें, कुर्बानी करना। अब रियासत हर एक को नौकरी तो नहीं दे सकती, रियासत हर एक के लिए रोजी का बंदोबस्त तो नहीं कर सकती, लेकिन आप लाहौर की किसी मंडी में जाकर एक छतरा, एक बकरा, एक ऊंट, एक गाय खरीदते हैं, इसका असर कहां होता है? पंजाब के आखिरी कोने पर है, सूखे जंगलात के अंदर भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे के घर के चूल्हे पर पड़ता है इसका असर। इसका दुनिया में कोई मुकाबला है? और बलूचिस्तान के आखिरी सरहद के ऊपर सूखे जंगलात में भेड़ बकरियां दिन रात चराने वाला, और जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो वो पूरे साल की मेहनत की हुई मंडियों में लेकर आता। मंडियों तक पहुंचाने का खर्चा, उसमें भी मजदूर आते हैं, ट्रक आ गए, गाड़ियां आ गई, रेड़ियां आ गई, सब कुछ आ गया, चारा आ गया, फिर सबसे बढ़कर हुकूमत का टैक्स, गुंडा टैक्स हर जगह। माशाल्लाह, फिर हुकूमत भी अपना पेट भरती है, फिर मंडियों में टैक्स लगते हैं, फिर मंडियों में चारा होता है, यहां तक कि उसकी रस्सी भी बिकती है, सब कुछ बिकता है। अब देखें ये मईशत का पहिया कैसे चल रहा है। फिर बड़ी बड़ी मंडियों से छोटी छोटी मंडियों में आता है, छोटी छोटी मंडियों तक पहुंचते हुए भी वो छोटे छोटे सारे मजदूर, सैकड़ों नहीं हजारों इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। फिर आके वो लाहौर के एक मंडी के अंदर आता है, आप यहां से चल के जाते हैं, उधर से खरीदते हैं, तो आपने खरीदते हुए तजुर्बा देखा होगा, ये चरवाहे बड़े होशियार हैं। आप इधर से जानवर खरीदते हैं, वो कहते हैं इन्होंने जरा 100 रुपए ये दे दो, उसने एक बच्चा खड़ा किया होता है, कहते जी 100 आप इसको दे दें।
आप उसको दे रहे होते हैं। उधर साथ ही आप देखते हैं कोई चिंची वाला, कोई रिक्शा, कोई सुजुकी खड़े, जी मैं ले जाता हूं, आप उसको भी देते हैं। घर लाते हैं, फिर सब्जे चारे वाले भी होते हैं, फिर आपने किसाब को भी देना है, फिर उसकी यहां तक कि जो अंतड़ियां ओजनियां साफ करने वाले हैं, जो बाहर की सड़कें साफ करने वाले हैं, उनका भी, फिर उसके गोश्त की तकसीम, फिर उसकी खाल। पाकिस्तान के अंदर अगर आलमी पाबंदियां ना हो तो इस हवाले से तो हम सबसे ऊपर हैं चमड़े की इंडस्ट्री के अंदर। फिर उस चमड़े की इंडस्ट्री के साथ लाखों हजारों मजदूर वाबस्ता हैं, वो कुर्बानी की खालों की बरकत से। फिर उसकी जो मुख्तलिफ मसनूआत हैं जो मर्द इस्तेमाल ना करे बेगमात तो करती ही करती हैं। इन बेगमात को तो शुक्र अदा करना चाहिए, कुर्बानी की वजह से उनके सारे नखरे पूरे हो रहे हैं। तो खैर ये मैंने वैसे ही लतीफे पे बात कर दी। तो ये आप सिर्फ, अब ये कोई स्कॉलर आपके सामने ये बात कर दे और आप बड़े हाँ जी माशाल्लाह अब कुर्बानी का फलसफा समझ आया, समझ आ गया, फिर अपने ईमान की खैर मनाए। ये बड़ा कमजोर फलसफा है, मैं भी बयान करता हूं और हर साल बयान करता हूं ताकि ईमान बचे, लेकिन ये ईमान की बुनियाद नहीं है। अगर इनमें से एक भी फलसफा ना हो, कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हुए नुकसान पे नुकसान हो रहा हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी करनी है, तो आप पीछे हट सकते हैं? तो फिर अपनी बुनियाद ठीक करें तरबियत की। ये इजाफी चीज है, ये सेकेंडरी चीज है। प्री प्राइमरी लेवल पे कुर्बान सबसे बड़ा क्या है? अल्लाह का हुक्म है। बस जिहाद के अंदर सरहदात की हिफाजत करते हुए एक सिपाही, एक फौजी अपनी जान कुर्बान करता है, तो उसको आप अब लाखों डॉलर दे दो, कोई लाखों डॉलर की वजह अपनी जान कुर्बान करेगा? वहां उसको क्या फलसफा नजर आ रहा है? अल्लाह के नाम पे जान देनी है बस, और कोई फलसफा? दुनिया की तमाम मईशत उसके सामने ढेर कर दो, उसकी फलसफों की हिसियत क्या है? इसलिए ईमान को ठीक करें। ईमान को ठीक करने की जो बुनियादें हैं ना, वो कमजोर ना रखें, उनको इतना मजबूत रखें कि वो हिले ना। अभी मैंने आपको एक कुर्बानी की मईशत की फिलॉसफी बता दी कि आप एक यहां बकरा खरीदते हैं, उसका असर चरवाहे की चूल्हे पे पड़ता है, बड़े मुतमईन हो जाएंगे, माशाल्लाह जी क्या बात है। अगर ये ना हो तो फिर भी सरेंडर नहीं होना। फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुड़ा लिया अल्लाह ने, जन्नत का मेंढा भेजा था, वहां तो बलूचिस्तान के किसी चरवाहे की चूल्हे पर असर तो नहीं पड़ा था। ईमान की बुनियादें मजबूत रखा करें। आप सुन्नत रसूल इसलिए रखते हैं, अल्लाह के नबी ने लिखी है, इससे बड़ी कोई ईमान की बुनियाद? आप सुन्नत रसूल, फुलां जी अदाकार ने दाढ़ी रख ली माशाल्लाह, फुलां क्रिकेटर ने दाढ़ी रख ली, वो अदाकार है क्रिकेटर दाढ़ी कटा दे, फिर आपकी बुनियाद तो गई ना, रफू चक्कर हो गई। ईमान की बुनियादें मजबूत रखा करें, वो हिले ना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।